ओम शांति। प्रिया चिब की अंतिम विदाई। ले जाते हुए प्रिया के अंतिम पार्थिव शरीर को ले जाते हुए प्रिया के परिजन, और ये हम दिखा रहे हैं डेड बॉडी, जो कि शव है हम नहीं दिखा पाएंगे, पर इस समय जो अंतिम विदाई है प्रिया की वो करते हुए इसके परिजन, यहाँ के स्थानीय लोग, दुख में गम में डूबा ये परिवार। पूरे रीति रिवाज के साथ प्रिया को लाल चुनरी में लपेटा गया। ये दुखद समाचार हैं। आज फिर से दहेज के लोभियों के बलि चढ़ी, हाथ चढ़ी एक बच्ची की हुई बलि, यानी कि बलि चढ़ी आज दहेज के लोभियों के हाथों एक बेटी की जिंदगी। ये समय दृश्य आपको बता रहे हैं सिद्धड़ा के। प्रिया चिब के परिवार, जो उनके परिजन थे, प्रिया के ससुराल में आकर यहाँ पर पूरी रीति रिवाज से उसकी अंतिम विदाई की। इवन के ससुराल वाले कहीं गायब है, गुमे हुए, यानी कि ये कहा जा रहा है कि उन्हीं की वजह से उनकी बेटी की जान गई, उसे मारा गया, उसकी हत्या की गई। पूरी पुलिस के अमले के साथ, पूरा पुलिस का यह हमला आप देख रहे हैं किस कदर इस बेटी की विदाई हो रही है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी पर जनता से ज़रूर निवेदन करते हैं, क्या कहे, यानी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसको छोड़िए, अपनी बेटियों का साथ दीजिए। क्योंकि जिस तरह से यहाँ के परिजनों, इनके प्रिया के परिजनों ने बताया कि हम शर्म के मारे कि हमारा समाज है, क्या कहेंगे, हम राजपूत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं तो कई लोग क्या कहेंगे, ये उनके परिजनों का कहना है कि यही डर से कहीं ना कहीं हम कहते बेटी का घर बच जाए, नमो शर्मिंदगी गए कि समाज क्या कहेगा। छोड़िए इन चीज़ों को, समाज क्या कहेगा, क्यों कहेगा, अपनी बेटियों की दिल की आवाज़ को समझिए, उनकी परेशानी को समझिए, उनकी स्थिति को समझिए। और ये बताया गया परिजनों ने कि लाखों करोड़ों का दहेज दिया है, BMW दी है, और कमरा ये एक दिया हुआ था जिसमें उससे सुख नहीं था। अल्टीमेटली प्रिया की जान चली गई और आखिरी जो अंतिम विदाई प्रिया की हुई है, आपने देखा कि किस कदर आज पछतावा कहीं ना कहीं हो रहा है, काश कि उस बेटी को घर पे ही ले आते तो आज शायद 8 महीने का उसका बच्चा जो रो रो का बिलक बिलक अपनी माँ को नम आंखों से ढूंढ रहा है। आप देखा पूरा अमला जो सेना का तैनात है, पुलिस का तैनात है यहाँ पर। ये प्रिया के ससुराल वाले घर में हम क्योंकि ये कहीं ना कहीं माता पिता को समझना होगा, समाज के लोगों को, बहन बेटियों को समझना होगा कि अगर बच्ची आपकी कोई शिकायत कर रही है, उसकी शिकायत को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, उसे गंभीरता से समझिए। आपने देखा किस कदर यहाँ का सामान पूरी तरह से तोड़ा फोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि जिस बच्ची के लिए हमने इतना कुछ दिया, आज वो बच्ची जिंदा नहीं रही, हम इस सामान को जला दें। और महिलाएं समय रोष में हैं, कह रही है हमारी बेटी नहीं रही, हम इस घर के सामान को आग लगा कर ही जाएंगे। दुखद समाचार
इसमें प्रिया के ससुराल के घर के, जहाँ पर प्रिया के परिजन, माता पिता के साथ उनके स्थानीय जो लोग हैं, उनके परिजन हैं, वो कह रहे हैं हम इस घर का साजो सामान नहीं छोड़ेंगे, जला डालेंगे। जहाँ पर एक तरफ प्रिया का अंतिम संस्कार होगा, वहीं दूसरी तरफ इस सामान को, इनके घर के सामान को भी उसे ऐसे बंदे दिता जाए ना, किसी की जरूरत है, जेरे को अंग सोने की जगह नहीं है, जिसको बेड नहीं है, उसे दे देंगे ना, उसे दे देंगे ना, वो पलाई भी होएगी, वो भी दुआ दे कि कुछ ने साड़ी गरीब भी लगे ता भी थक लानी उनके ना गाड़ी अस दूर कुछ सामान दे देंगे ना, गरीब बंदे ता भी लानी अब लाने का मैं तुकना कोई लानी है, लगनी है माता जी ये जानते तुम ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਫੂਕਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮਰੀ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੂੜੇ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਜੋੜੇ ਮਾਰੇ ਮੂੜੇ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਦੀ परिजन कह रहे हैं हम इनके घर को जलाकर जाएंगे, जो सामान ऐसे जलाकर जाएंगे जिस सामान की वजह से हमारी बेटी को प्रताड़ित किया जाता है। सामान देने के बाद भी बेटी ने सुख नहीं पाया। मैं वो अपना किसी जरूरतमंद की देना मैं कह रही है कि हम जलाने का प्रयास करें। वहीं पे विश्व प्रताप जो है SHO नगरोटा, वो कह रहे हैं ये सामान किसी गरीब को दिया जाए, किसी गरीब की बेटी को दिया जाए ताकि उसका जरूरत पूरी हो सके, पर महिला मानने को तैयार ही नहीं है। पुलिस के साथ भी यहाँ पर धक्का मुक्की आप देख रहे हो रही है और कहा जा रहा है कि हम इधर ही रहे। और एक तरफ अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर पार्थिव शरीर जो प्रिया का ले जाते हुए आखिरी विदा, और यहाँ पर दूसरी तरफ वहीं पर आप देख रहे हैं प्रिया के जो परिजन हैं वो इस घर को जलाने के, सामान को जलाने के लिए यहाँ पर जिद कर रहे हैं पुलिस के साथ। कह रहे हैं कि बेटी नहीं रही तो हमने इस घर को क्या कर, जिस घर ने हमारी बेटी को की जान ले ली। इसमें देखिए महिलाएं, देखिए कह रहे हैं कि इस पूरे घर को आग के हवाले, अब देखिए महिलाएं हैं, महिला पुलिस कर्मियों को यहाँ पे बुलाया गया है और देखिए सभी महिलाएं। आंटी जी के चांदे केस क्या है जान देना कहा के हवाले लगाते हुए सामान को फिलहाल ये सामान है जिनकी बेटी का अंतिम संस्कार होगा, वो इस समय यहाँ पर रोष में है। डिमांड है कि इसको आग के हवाले किया जाएगा। और देखिए किस पुलिस के साथ भी यहाँ पर बहस मुबासा पुलिस रोक रही है कि नहीं ये सामान किसी गरीब को दिया जाए। पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है पर समझने को तैयार नहीं, जिनके घर की बेटी गई है। मेरी गल समझोगे तुम्हें? कोई तुसाई नहीं लगनी तो सेफ हो जाओ। मैं सेफ मैं थोड़ी सेफ्टी मैं अपनी मेरी सेफ्टी थोड़ी सेफ्टी मैं बोल रहा हूं, मेरी सेफ्टी मेरी मेरी कानूनी मैं कानून
मैं अगर मेरी बहन की लड़ाई मैं ये सुना अगर मेरी बहन होती आज कानून के सामने और कोई इस तरीके का पर्चा लगेगा साड़ी क्या है मैं जितनी सेफ्टी करते हुआ मैं कर देंगे लेडीज बुलाओ पीछे बुला दो मेरी मैं फूकना नहीं बस उन्हें फूकना साढ़े सामने फूकना नहीं है बस साढ़े सामने फूकना नहीं है तो पकी है तो एक ना क्या इस समय का माहौल बड़ा ही तनावपूर्ण बना हुआ है। प्रिया के ससुराल में महिलाओं ने ये ठान ली कि घर को जलाकर ही इनके सामान को जाएंगे। जहाँ पर एक तरफ हमारी बेटी का संस्कार हुआ, इस सामान का भी हम जलाकर जाएंगे। तो अपनी कार्रवाई करो तुम साढ़े कने गेम करो अपनी कार्रवाई तो अस जो मर्जी करिए तो अपनी कार्रवाई करो ना तो अपनी कार्रवाई करो साड़ी कने कोई मकल नहीं मिलता फिर कोई कम करने के डिमांड दिंदी है सुनाओ इंसाफ चाहिए सानू और कख नहीं साड़ी कुड़ी मारी पुलिस वाले आखदे नहीं ये गलती सारे दी पुलिस वाले करे जो करे पुलिस वाले अगर नहीं होने दिंदे अभी कुड़ियां मरदियां पुलिस वाले ने ਇਹਨੇ ਖਾਦਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਢਿੱਡ ਪਰ ਲੈ ਲੈ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਪਰ ਲੈ ਤਾਂ ਗੱਗਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸੇਫਟੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਜਲੀ ਆ ਮਗਰ ਉੱਪਰ ਘਾਣਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਆਪਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੂੰ ਢਿੱਡ ਪਰ ਲੈ ਢਿੱਡ ਪਰ ਲੈ ਉਹਨੇ ਗੱਗਾ ਵਾਲੇ समान कढ़ाई है मेरा समान मैं बुला एक मिनट हरिया पर वो और साफ तौर पर यहाँ पर माहौल जो है बड़ा ही तनावपूर्ण बना हुआ है। एक तो प्रिया की यहाँ अंतिम संस्कार के लिए उसका पार्थिव शरीर ले जाया गया है शमशानगढ़ की ओर और दूसरी तरफ उसके परिजन यहाँ पर सामान को जलाने की तैयारी में। हमारा कुत्ता क्या नहीं कहेगा फिर सूतरना ना ये देखिए कि तय काम मैंने लगी जंदी देखे साइड हो देखिए लोग चंगे बंदे फूकन लगे देखे नवा सूट पीड़े लाया ना चार इस जगह ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦ देखिए अभी भी बातचीत चल रही है और यहाँ के वो बातचीत कर रहे हैं क्या बातचीत से और देखिए पुलिस बातचीत कर रही कोशिश कर रहे हैं इनको समझाने की पर ये महिलाएं समझने को तैयार नहीं। सामान को अगले उसकी माँ जो है प्रिया की माँ है वो नहीं यहाँ पर उठ रही। पुलिस कर्मी उनको हटा रहे हैं, बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन परिजन जो है वो कह रहे हैं कि हम सब कुछ जो है जला कर रखें। और इस समय आप देख रहे हैं जहाँ पर एक तरफ उनकी बेटी का अंतिम संस्कार हुआ, यहाँ पर पार्थिव शरीर ले जाएगा और उसकी मदर जो है माँ जो है और यहाँ जो उनके परिजन है कह रहे हैं हम उनका साजो सामान जला डालेंगे। कह रहे हैं जहाँ पर एक तरफ हमारी बेटी जिंदा नहीं रही, इन्होंने मार डाला, उस घर के साजो सामान को हमने क्या करना है। पर ये इबरतनाक से होना चाहिए ताकि आने वाले समय में समाज में किसी और बहन बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो। पुलिस जो अधिकारी काफी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कमरे को आके हमारे कर दिया गया है। ये देखिए बाहर से
पहुंचे हैं इस समय के दृश्य आपको बता रहे हैं, बड़े तनावपूर्ण दृश्य है। प्रिया के माता उनके परिजन पुलिस के सामने भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, पर ये जो माहौल है समय फांसी मैं नहीं लगा सकता, फांसी कोर्ट लगाएगा। एलजीपीओ यहाँ पर आकाश कोहली यहाँ मौजूद है। आग लगाने से उसको फांसी लगनी है, आग लगाने से फांसी ये लगनी ना। और मैं बोल रहा हूँ सारा सामान इकट्ठा करते हैं, सारा सामान इकट्ठा करते हैं, किसी जरूरतमंद के हवाले कर देते हैं। बच्ची की जो बच्ची चली गई है, मैं कह रहा हूँ आपके लिए भी ये मिट्टी हो गया ना, आपने आग लगा रहे हो, मिट्टी हो गया आपके लिए। क्यों ना इसको किसी को गरीब को दे दिया जाए, उसका ही भला होगा। गरीब ही दुआएं देगा कि मुझे मेरी किसी की वजह से मेरी जिंदगी मैडम किसी का अरेस्ट कर लिया, ये सारी चीजें उनकी हेल्प कर रहे हैं मैडम। मैम कैसी बातें कर रहे हैं आप? लॉ आपके हाथ में लेने देंगे जो चीज नहीं। जहाँ वो अरेस्ट हो गए हम नहीं हमने वहाँ पे भी लीगली कार्रवाई की, यहाँ पे हम अपना फर्ज तो निभा रहे फिर हैं। उसको उसके पति को आग लगाने के लिए क्यों नहीं छोड़ा? मनो रिक्वेस्ट मनो, ये जबरदस्ती वाली बात नहीं है। उसका परिवार अपनी बहू को जला नहीं सकता मैडम कर रहे हैं जो उसका बेटा अपनी माँ को देख नहीं सकता। कोई बात नहीं, वो कानून ये कर रहा है। कर रहे हैं मैडम। क्या कर रहे हो? कर रहे हैं ना मैडम, आप ऐसे क्या मत करिए ना प्लीज। किया क्या? कल की मरी हुई आज तक किया क्या कानून ने? मैं कल यहाँ पे 3 मौतें हुई हैं, 2 सुसाइड हुए हैं, 1 कार्डियक अरेस्ट हुआ है। मैं उन दोनों पे नहीं गया हूँ, मैं कल से यहाँ खड़ा हूँ। कल से जहाँ खड़े थे हैं आज मीडिया ने उसके गले के फोटो खींचे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी मीडिया ने छोड़ के इनके घर वालों को हमने साथ लेके पोस्टमार्टम करवाया है। इनको साथ लेके मैंने कमरे का पूरा FSL की क्राइम तो से फिर आज करवाई क्यों नहीं है। लाए? आज उसका अंतिम संस्कार होना था, उसके परिवार वाले कहाँ गए आज? कहाँ मैम? वो अरेस्ट है ना, अब उनको मैं वहाँ अरेस्ट कैसे लेके आऊँ? आ सकते, बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं, उनको छोड़ा जाता है कि कोई आग बात नहीं देने मैम, के कोई लिए। बात नहीं। अगर नहीं वो इन्हें पहचाने, उन्हें मेरी मदद करनी है, इन्हें तुसी समझाना है। इंक्वेस्ट लगती थी वो कन्वर्ट होती थी, हमने आपके कहने पे पर्चा लगा दिया है, अरेस्ट कर लिए हैं। मैम अब आप कानून हाथ में ना लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मत हम लीजिए। कानून नहीं ले हाथ में। हम किसी का मर्डर नहीं कर रहे, किसी का गला नहीं काट रहे, हम किसी का बच्चा नहीं उठा रहे। इसमें मैम आपको खुद पता है, हम किसी का घर बच्चा चलाना भी तो लॉ हाथ में लेना, कानून हाथ में लेने कोई वाली बात लाभ, मैं तो इस नौकरी को छोड़ दूंगी। सुनो मैम ऐसे नहीं कीजिए, लेकिन जब तक सर कह रहे हैं जो सामान अब जलाने जा रहे हैं, कई गरीब बच्चियां होंगी। सही बात। मैं बोल रही हूँ, मैं सर को बोल रही हूँ, सर वो गरीब लाओ, वो गरीब लाओ। हम सामान सारा लोड कराते हैं गाड़ी में, गरीब तो लाओ। कोई बात नहीं ये मैम। उनकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं। हमने पर्चा लगाया, इन्होंने हमारी सेफ्टी क्यों नहीं की? ये हमें क्यों नहीं अपनी कार्रवाई करने दे रहे? अगर उनको कैद करके रखा है, उनको क्रिमिनल केस में रखा है, तो इनको बोलिए कि अगर हमारी बेटी को आग लगानी थी तो 1 घंटे के लिए उसके पति को क्यों नहीं छोड़ा? 1 घंटे के लिए उसके पति को क्यों नहीं लेके आई पुलिस? पुलिस क्या चाहती है? उनका पर्चा नहीं लगा, हमारा नहीं लगा, किस बंदे ने उसके खिलाफ पर्चा लगाया? उन्होंने उसको अंदर कर लिया। किसने पर्चा लगाया था? हमारी पूरी बरादरी आई हुई है, हम आरसपुरा से इधर आए हुए हैं। किसने लगाई थी? हमने तो नहीं लगाई। फिर इन लोगों ने उनको अरेस्ट किस बेस पे किया था? कौन सी वजह थी कि उन सारे परिवार को इन्होंने अरेस्ट कर लिया? अरेस्ट किया हुआ है तो आज हमारा पर्चा लगा है, तो आज हमारी हेल्प करे ना। आज हमारी हेल्प क्यों नहीं की जा रही? अगर कानून सबके लिए है, हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी की एक भी चीज नहीं रहनी चाहिए। हमारी बेटी नहीं रही तो उसका सामान भी नहीं रहेगा। अगर पुलिस को कार्रवाई करनी है तो उनके खिलाफ करे,
1 घंटे के लिए उसके आदमी को छोड़ देते, वो अंतिम संस्कार कर लेते। मैम मैं कल से यहाँ खड़ा हूँ, मैं कल से यहाँ खड़ा हूँ। सारी जो प्रोसीडिंग है वो मैंने अपनी आंखों के सामने खुद करवाई है। वो कमरा हमने लॉक करवाया हुआ है कल से, वो भी मेरे ऑर्डर से ही हुआ है, ताकि उसका अगर दोबारा जरूरत पड़े तो हम उसको फिर से चेक करवा दें, कोई कमी पेशी लग गई हो। जैसे विश्व प्रताप सर ने कहा कि किसी गरीब को सामान देना, जी किसी की दुआएं, मैम वो हो जाएगा ट्रक लाइए सामान, मैम वो भी कर देते हैं, वो भी ट्रक अभी मंगवा लेते हैं, वो भी उसकी रसीद बना के हम गरीबों में वो किसी एनजीओ को दे देंगे, उसकी भी मैं बोल देता हूं, वो भी कर देते हैं। पर वो मैम अभी इस टाइम इमीडिएटली नहीं ना हो सकता। मैं सामान अपनी कस्टडी में ले लेता हूँ, आप जो चाहते हैं ये कर सकता हूँ मैं। सर मैं कल दोपहर से यहाँ पे हूँ, कल 3 डेथ्स हुई हैं, दूसरी इंक्वेस्ट है ये, पर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं खुद इस कार्रवाई को देख रहा हूँ। ये मैम कल मैं 11 बजे 11:30 बजे बेटी को मार चुके थे। मैम जितने बजे मेरे को इन्फॉर्मेशन आई है मैं उसी टाइम पहुंच गया हूँ। मैम जहाँ से भी आपकी इन्फॉर्मेशन आई नहीं दी कि हमारी बेटी मारी गई है। ऐसे नहीं करिए मैम, आपने नहीं दी, हमें हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन, हाँ हमें यहाँ जी बिल्कुल हॉस्पिटल से मिली थी। आप हमारा पर्चा लगा है ना, पर्चा लग गया, आप हमारी क्या सहायता करेंगे? आपकी सहायता ये हो सकती है, आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। आपको ये बोला गया सारे आदमियों को कि सर 1 घंटे के लिए आदमी को छोड़ो, वो अग्नि लगा ले अपनी बीवी पे। अरेस्ट कर लिया है, उसको हम ऐसे नहीं ला सकते। बड़े जो डाकू होते हैं ना, उनको भी छोड़ा जाता है कि घर का परिवार खत्म हो गया, उसको जला के आ। उसको बाहर नहीं ला। इन्होंने क्या किया था कि आप छोड़ नहीं सके? इन्होंने क्या कसूर किया था कि आप 1 घंटे के लिए नहीं छोड़ सके? क्या किया था इन्होंने? इस परिवार ने क्या किया था? जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, वो इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज में है। सुनो, जब इसको पूरा इस परिवार ने ऐसा क्या किया कि 1 घंटे के लिए आप नहीं छोड़ सके? ये बोलो। अब हमने उसको अरेस्ट किया, अब किस नहीं ला बेस सकता। पे? किस बेस पे? उसके खिलाफ FIR लगी है। किस बेस पे? लड़की ने एक अपनी जान दे दी है। क्यों? उसकी उसके लिए तो आप सारे मतलब पूरी मीडिया पूरा सब कुछ आ गया इनकी हिफाजत के लिए। हमारी बेटी गई, हमारे लिए क्या किया कानून ने? आपके लिए तो सारा कुछ कर रहे हैं, आपकी मदद के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, पर इस हमारी तरीके से मदद आप नहीं सुने कर रहे सुने, आप। अगर इस तरीके से आप सोचोगे कि यहाँ सामान को जला दिया हम जाएगा, बोल घर रहे को हैं, आग लगा दी हम बोल जाएगी, रहे हैं। जैसे आप घर के अंदर एंटर हो गए थे, अफसर ऐसा तरीका लोगों ठीक नहीं है। हम ये को- समझा रहे हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है। आप आप ये अफसर लोगों को फोन करो अपने पूरे डिपार्टमेंट को कि एक गाड़ी भेजो, गाड़ी भेजो, उस पे सामान लोड किया जाएगा, गरीबों को दो। हम ये फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। मैं ये कहता हूँ एक इसकी इन्वेंटरी तैयार कर लेते हैं कि क्या क्या सामान है, गाड़ी में मंगाते हैं, पर टाइम इसमें यह बोलोगे कि इसी वक्त में फोन करूंगा, गाड़ी यहाँ पहुंचेगी, इन्वेंटरी तैयार करते हैं, सामान क्या क्या है लिस्ट बनाते हैं। सामान घर के दहेज का सामान है, कल को जो आप बोल रहे दहेज में सामान आया, जिनका सामान जिन्होंने दिया है उन्हीं के नाम पे हम उनको रिसीव देंगे। मैं चाची हूँ ना, मैंने दिया हुआ है ना। रिसीविंग दे देंगे, आपको दे दिया सामान, हैंड ओवर कर दिया, आप यहाँ से लेके जाएं। आप मेरा सजेशन ये है कि उसको जलाने के बजाय किसी ऐसे बंदे को दे दें, दे सारा इंसान को दे दें। क्या करोगे? मैडम आप नहीं करो, आप किसी और को दे सकते हैं। तो फिर अभी दीजिए ना, आप खड़े हैं, अभी अभी देता दीजिए। हूँ, आपको प्रॉपर्ली नहीं हैंड तो ओवर हमें अपना करवाता हूँ। काम करने दीजिए। हाँ मैं तभी कह रहा हूँ, मैं प्रॉपर्ली हैंड ओवर करवाता हूँ। इस मामले में उसके बाद अरेस्ट हुई, इस मामले में सर क्या है? हमें ये डाउट हो रहा है, उसके हस्बैंड को, उसकी मदर इन लॉ को डिटेन किया, पुलिस स्टेशन में बिठाया। उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन हमने तो इनको नहीं बोला, इन्होंने किस बेस पे बोला? राजस्थानी पुलिस है यहाँ पर मौजूद है। क्या पूरी बात कही जा रही है? बात फिलहाल लगातार के हवाले करने की डिमांड जो है परिवार ने बताई है, लेकिन पुलिस इस समय प्रिया चिब के हम ससुराल में हैं, जहां पर कल प्रिया चिब की मौत की खबर मिली थी। तो उसके परिजनों ने कहा था, परिवार वालों ने, कि प्रिया चिब को उसके ससुराल वालों ने मार दिया, गला घोट कर मार दिया। और इस समय हम प्रिया चिब के घर की तस्वीरें, आपको ससुराल की तस्वीरें बता रहे हैं, जहां पर प्रिया के मायके वाले, उसके परिजन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ से ही पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर जो कि उसका पार्थिव शरीर ले जाया गया। पर सामान जो पड़ा है, यहाँ प्रिया के जो परिजन हैं, उनकी माँ है, बहनें हैं, उन्हें इनके रिश्तेदारों कह रहे हैं हम इस सामान को जलाकर राख करेंगे। हमारी बेटी नहीं रही, हमने इस सामान को क्यों रखेंगे यहाँ पर?
ले जाओ नाके खाना पायो थल्ले तवे ऊपर इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं सिद्धड़ा के। पहली बार जम्मू में शायद इस तरह की चीज अपने घटना देखने को मिली होगी, जहां पर पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है। गरीब क्या करते हैं, वो भी गरीब की बेचारी उनको उसके बाद जब एक्शन लेंगे कोई भी सामान गरीब को दिया जाए, लेकिन गरीब सामने हो, बंदे आने दो, हमारे बंदे के हैं, हमारे बंदे के हैं संस्कार के लिए। आप ये कह रहे हैं गरीब लाओ हम हमने नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई कुछ नहीं, संस्कार के लिए लड़के संस्कार के लिए जम्मू में इस तरह की चीज पहले बार आप देखने को मिली होगी, जहां पर लड़की की मौत होने के बाद उसके परिजनों ने ससुराल में धावा बोला है और यहां पर ये कहा जा रहा है कि सामान को आग लगा दें। इवन कि पहले से ही सारा सामान तोड़ फोड़ करके पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। पर पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। पुलिस अपना काम कर रही है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा बल भी यहाँ मौजूद है, सीआईएसएफ के जवान भी यहाँ मौजूद है, पूरी टीम यहाँ मौजूद है। पर महिलाएं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पर अधिकारी मौजूद है, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ पर सीएस के पूरे जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और समझाने का प्रयास किया जा रहा है। पर रोष जो है, ये पहली बार नहीं, ऐसा बेटियों के साथ अक्सर ऐसा होता है। पर कहीं ना कहीं माता पिता को भी समझना होगा, जिम्मेदारी उठानी होगी। आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि पहले बेटियां आहिस्ता आहिस्ता कहती रहती हैं, माँ बाप समझाते रहते हैं कि शायद घर बस जाए, समाज क्या कहेगा, यानी सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जिसके भी है, जिसके भी आग लगाने से क्या इसका कोई हल हो जाना है? ये टेंट हाउस किसी के नहीं है, ये टेंट हाउस वाले उठाएंगे, ले जाएंगे। ये कहते हैं आप उनके लिए ले जाओ। इसमें सारे कोई एक तो समझदारी दिखाओगी, एक बंदा आपस में ही बोलोगी ये समझदारी दिखाई, हम क्यों दिखाए बताओ ना। जब उन्होंने नहीं दिखाई तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जब उन्होंने नहीं दिखाई तो वो आए हैं अंदर रहना हवालात में। उनको समझदारी दिखी, उन्होंने समझदारी नहीं दिखाई तो हवालात में हो गए। आज आप लोग समझदारी नहीं दिखाओगे तो अपना नुकसान होता है। मैं यही तो बता रहा हूँ, नहीं नुकसान का क्या फायदा? नुकसान किसने देखा, नफा किसने? आप एक काम करो, आप एक चीज पता करो, उनकी मदर है यहाँ पे, लड़की की मदर है, कहाँ पे है? कोई तो फायदा नहीं है, कुत्तों ने इतनी गो है उसकी मदर, कोई तो फायदा नहीं है कुत्तों ने। इस समय विश्व प्रसाद सचिन अग्रोटा जो है बात करते हुए प्रिया की मदद। मैं दो बातें करना चाहता हूँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, क्या बात नहीं कर सकता हूँ?
सब करो यहाँ से। आज साड़ी की मारी कल सानू मार के कोई इन्होंने आगे से कोई बोला ना चलो चलो करके इसकी पे अम्मा आ गई है पे इतना सब बच्चा छोड़ के वो बोलो हां और समझदारी नहीं ਉਹਦੇ ਧਮਾਕੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਾਣਾ ਨਾ ਭਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਣਾ ਪਿੱਛੇ मां नहीं आई हमारी दीदी तो हम दिखाएंगे सबको लाओ हमारी हां अभी चले जाएंगे हम लाओ हमारी दीदी ਬੀਬੀ ਦੇ ਆ ਦੇਣਾ ਮਾਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਆ ਦੇਣਾ फांसी गुरु नहीं पा रहा नोट इन्ना ना फांसी लगा था कनेडा का पैसा तो हम चलना थाने थाना की नहीं खरीदना खाना के काम है खाना तो है हाँ मोहल्ले वालों का बहुत अक्सर आपको लोगों को रहने दो उनको जहाँ मरेगा जो कुछ नहीं तो लेकिन उनके घर में थोड़े जा रहे हैं अपने घर में कर रहे हैं चलो जी प्लीज अपने घर में कर रहे हैं उनके घर में नहीं जा रहे हैं नहीं लाते नहीं करते कैसे तो भाई मुड़ेगा फांसी दवाई दो तो जा दो क्या कर सकते हैं अभी उनका सामान है जलाने तो आपको क्या जो मोहल्ले वाले बोल रहे हैं इस समय का दृश्य हम आपको बता रहे हैं बड़े ही दुखद दृश्य और इस समय जो दृश्य है वाकई तनावपूर्ण दृश्य है और इस समय आप देख रहे हैं सामान साजो सामान तोड़ा गया है फ्रिज है टीवी बाहर रोड पर फेंका गया और ये बाकी अन्य जो ज़रूरत का सामान है डेली का वो यहाँ पे घर के बाहर निकाला और अब एक तरफ से प्रिया का अंतिम संस्कार हो रहा है वहाँ पे शमशान घाट में और दूसरी तरफ पुलिस यहाँ की प्रिया के जो परिजन है उन्हें समझाते हुए पर वो कह रहे हैं आग लगा कर ही जाएंगे पर पुलिस ये समझा रही है साथ में आसपास में घर हैं कि उन्हें नुकसान ना हो आग की झपटों से कुछ ऐसा अगर हुआ तो कोई अप्रिय घटना ना हो। माहौल ऐसा है कि अगर किसी के घर में कोई अप्रिय घटना होती तो लोग भी साइड के आसपास के पड़ोस के किसी को कोई लेना देना नहीं है यानी कहीं ना कहीं उनको लेना देना ही नहीं है इंसानियत से ही लेना देना नहीं है। अगर कहीं होता है तो एक दूसरे का साथ दीजिए ताकि ऐसी बड़ी घटना बनकर सामने न हादसा आए। खबर है ये और दुखद इस समय हालात हैं जिनकी बेटी गई है उस समय पूरी तरह से गम में डूबे हुए हैं वो मानने को तैयार नहीं घर से निकलने को तैयार नहीं। ससुराल वाले जो हैं फिलहाल एफआईआर लग गई उन पर ये मैटर ऑफ जांच का विषय रहेगा कि किस हालातों में इसकी मौत किन कौन से अगर वाकई कोई किसी की साजिश है कौन कौन उनकी मौत में मुलविस है। मैं अपनी जनता से ये ज़रूर सवाल करना चाहूँगी माता पिता से ये सवाल करना चाहती हूँ आखिर कब तक अब समाज के डर से इसी तरह से आखिर कब तक समाज के डर से हमारी बेटियाँ इस तरह से बलि चढ़ती रहेंगी। ये ज़रूर हम सवाल करेंगे समाज के लोगों से माता पिता से कि आखिर कब तक क्या कहेगा यानी क्या कहेंगे लोग ये सबसे बड़ा रोग ज़माना क्या कहेगा लोग क्या कहेंगे इसी डर से आप कहीं ना कहीं बेटियों को सोचते हैं माता पिता भी सोचते किसी ना किसी तरह से यानी घर बस जाए चाहे प्रताड़ना हो रही हो उसे फॉर ग्रांटेड लेते सोचते हैं आज नहीं तो कल हालात सामान्य हो जाएंगे पर ये नहीं पता होता कि इस तरह का भयानक रूप वो हालात लेंगे कि शायद जिससे वजह से उन्हें अपनी बेटी हमेशा के लिए उसे अलविदा कहना पड़े उसे खोना पड़े। ये एक आज की बात नहीं कई बार हमने इस तरह की आपको घटनाएं बताई उसे रूबरू करवाया और माता पिता को कहते हैं संभल जाइए। अगर बेटी को थोड़ा सा भी ससुराल में दुख है उसके दुख में समझिए उसकी मानसिकता को समझिए उसमें बराबर के शरीक हुई उसे ये संवेदना दीजिए उसे ये हालत उसे ये संतुष्टि दीजिए हम तेरे साथ हैं। ज़माने से हमें कोई लेना देना नहीं हमें अपनी बच्ची से लेना देना है। अगर ऐसा हो जाए समाज के लोग सब ऐसा करना शुरू कर दें तो शायद ही इस तरह के हालात शायद ही किसी बेटी की इस तरह से बलि चढ़े
और सबसे बड़ी बात, दहेज के लोभियों को, लालची लोगों को कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए, ताकि वो आने वाले समय में और भी लोग देखें और उनसे इबरतनाक सबक लें। प्रिया का वो 8 महीने का बच्चा जो रो रो कर आंसू आंखों से टपका रहा था, उसे ये भी नहीं पता कि माँ का चेहरा आज नजर नहीं आ रहा। आखिर कहाँ है 2 दिन से मेरी माँ? उस बच्चा रो रो कर, बिलक बिलक कर, क्या 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 उसे बताएंगे कहाँ है तेरी माँ? अभी वो छोटा है, मासूम है, 8 महीने का बच्चा, अभी पहचाना ही शुरू किया होगा माँ बाप को उसने। तो उसे ये नहीं पता था कि किस कदर उस बच्चे के सर से ममता का आंचल उठ गया है, ममता का साया उससे उठ गया उसके सर से। उस 8 महीने के बच्चे का क्या होगा? किन हालातों में, किन परिस्थितियों में प्रिया की जान गई, जो यहाँ पर हमने पहले भी वीडियो एक बताया कि सीढ़ियों से बताया जब वहाँ स्टेन थे कुछ ब्लड के, जो हम पूरी तरह से नहीं दिखा पा रहे थे। वायलेशन आता है कि घसीटा गया था प्रिया की जान, जिस तरह से ये बताया कि वो पंखे लटकी हुई थी, जो ससुराल वालों ने बताया था उस अस्पताल में। पर अगर कभी भी इस तरह की कोई चीज़ होती है तो सबसे बड़ी बात होती है कि उन्हें, यानी कि पुलिस को पहले इन्फॉर्म किया। अगर कोई भी इस तरह का केस होता है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है या उसके परिजनों को, पर ऐसा नहीं किया, सीधा उठाकर खुद ही उतारा और जाकर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले गए। ये सारी चीज़ें बड़ी सारे सवाल इकट्ठा करती हैं, सामने खड़ा करती हैं। क्या आसपास के लोग नहीं थे, कोई मोजिज़ लोग जिन्हें बुलाया जाता उसी समय के इस तरह के हालात होते, शायद परिवार पर जो शक था वो कम हो जाता। पर आज जो हालात सामने नजर आ रहे हैं वो शक की सुई सीधा परिवार पर जा रही है कि किस तरह से, किस हालातों में प्रिया की मौत हुई, कौन कौन लोग थे उस समय जो प्रिया के साथ प्रताड़ना हुई और प्रिया की जान चली गई। ये एक परिवार वालों का, जो कि इस समय उनका जो आरोप है कि हमारी बेटी को गला दबाकर मारा गया, फिर उसके बाद उसे लटकाया गया और फिर खुद ही उतार कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। जो भी समय में देख रहे हैं, हम जरूर कहेंगे कि ओम शांति जरूर लिखिए, प्रिया की आत्मा को शांति मिले, उनके माता पिता को, उनके परिजनों को इस गम से निकलने की शक्ति दे, और जो वाकई में आरोपी हैं उन्हें उसके किए की करने की सज़ा मिले, और उस बच्चे को, उस 8 महीने के बच्चे को भगवान उसकी रक्षा करे। हम इस समय प्रिया के ससुराल सिद्धड़ा में मौजूद है, काफ़ी देर से हम यहाँ पर मौजूद हैं। हालात का पल पल का हमने जो खबर थी आप तक पहुँचाई। क्या कहना आप लोगों का, जो आज ये हादसा प्रिया के साथ हुआ, उसके माता पिता रो रो कर, बिलक बिलक कर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। कहाँ पर कमी है, किस तरह से माता पिता को समझना होगा, किस तरह से समाज के लोगों को जागरूक होना होगा, ताकि आने वाले समय में इस तरह से बेटियों की जान ना जाए। क्या कहना आपको? ओम शांति ज़रूर लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।